हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं शाजिब खान हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल चेज़ योर ड्रीम देख रहे हैं। ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तुर्की जॉइंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको वो मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि मैंडेटरी हैं स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो क्या है वो पॉइंट, क्या है वो सब कुछ, आज हम जानते हैं। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस जो वेबसाइट है TWS.turkibulsari.gov.tr उसके ऊपर जानना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये लिंक ज़रूर दे रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिए। अपने ईमेल और अपने पासवर्ड के जो क्रेडेंशियल्स है वो आप ऐड की करके लॉगिन कीजिए। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास आपका लैंडिंग पेज, आपका मेन पेज आ रहा होता है जिसके अंदर आपने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप होम बटन पर क्लिक कीजिए। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो आप बैचलर्स में अगर अप्लाई कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो आप बैचलर का सिलेक्ट कीजिए, मास्टर्स, पीएचडी और यहाँ पर रिसर्च स्कॉलरशिप। मास्टर्स के लिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई पर क्लिक करूँगा। ठीक है। अब इसके बाद ये है कि एप्लीकेशन कंडीशंस के अंदर हमें बता रहे हैं कि इट टेक्स अबाउट 30 to 50 minutes बेस्ड ऑन वेदर यू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स एंड रीड द फाइल मैनुअल एक्सेट्रा। अच्छा, ये फर्दर बता रहे हैं कि मैसेज, ये जनरल कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन बता रहे हैं कि मैसेज डिग्री कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 1991, यानी कि 1991 से पहले वाले जो लोग मतलब 1990s के जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। अब ये लिखा हुआ है कि मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट विल रिफंड 50% ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द स्टडीज़ आफ्टर ग्रेजुएशन। इट मीन्स कि जब आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम जब ख़त्म होगा तो आपको उसकी 50% अमाउंट पे की जाएगी। ये जनरल कंडीशन ऑफ इसमें लिखा हुआ है। Securing gainful employment in easy installment to the local education trust LEFT established by SDB and their countries एक्सेप्ट। ठीक है। Accommodation fees is included in monthly stipend. Student will pay the accommodation fee of their own monthly stipend. Student have right to take the initiative in his accommodation, which means कि जो आपको stipend प्रोवाइड किया जाएगा, स्टाइपेंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक ज़रूर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि स्टाइपेंड की अमाउंट क्या होती है। तो अकोमोडेशन फ़ी जो है वो जो मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं आपको, उसके अंदर अकोमोडेशन जो फ़ीस है वो आपको उसमें से पे करना पड़ेगा। ठीक है। ये लिखे हुए हैं कि वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं किसी यूनिवर्सिटी से, मिसाल के तौर पर मैं हलीज यूनिवर्सिटी या फिर हाजी तैयब यूनिवर्सिटी में अप्लाइड हूँ ऑलरेडी, वहाँ पर मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ ये सारी की सारी जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के बारे में बताया गया है, टर्किश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एक्सेट्रा के बारे में बताया गया है, तो प्लीज़ ज़रूर आप उसको पढ़िए। और फिर उसके बाद आप आई हैव एक्सेप्ट एंड रीड एंड एक्सेप्ट ऑल कंडीशन उस पर क्लिक करके आप क्या कीजिए, सेव कर दें इसको। ओके। जब आपने सेव करा, सेव करने के बाद आपके पास एक नया प्रेफरेंसेस आ रहा है। प्रेफरेंसेस मींस के आपको 12 यूनिवर्सिटीज़ और उसके डिपार्टमेंट्स चूज़ करने होंगे। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ है, फॉर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट चॉइसेस मेड फॉर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द सिटी अंकारा, इस्तांबुल एंड इसमें शुड नॉट मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़। ये कह रहे हैं कि आप फर्दर मेहरबानी फरमाकर अपने इन चीज़ों को बिल्कुल सब कुछ चेक कीजिए, फिर उसके बाद आप कीजिए। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट जो यूनिवर्सिटी जो आपको प्रेफरेंस जो आप सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, उस पर सबसे पहले चॉइस दी जाएगी। ठीक है। आप ऐड पर क्लिक करें। अच्छा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सिलेक्ट किया था। ठीक है। मैं दरअसल जो अप्लाई करने जा रहा हूँ वो मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट साइंसेस के लिए मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या तरीक़ेकार होगा इन चीज़ों को देखने के लिए, आइए देखते हैं। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस लिखा हुआ है, एक एक एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, पामुकले यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ नेशनल एंड अप्लाइड साइंसेज, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग एंड एक्सेट्रा। तो मैं इंग्लिश पर क्लिक कर रहा हूँ, इंग्लिश इंटरनेशनल बिजनेसेस के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज टर्की यूज़ हो रहा है। ठीक है।
अच्छा, एक बात बताता चलूँ, मैंने जब खुद रिसर्च की थी तो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेव पर क्लिक किया। ठीक है, जब मैंने सेव पर क्लिक किया तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इस्तांबुल यूनिवर्सिटी आ गया है। मज़ीद इसके लिए अगर आप चाहें तो आप गूगल का भी ले सकते हैं, जैसे कि रैंकिंग। ठीक है, टर्किश यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब आप देख रहे हैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी नंबर टॉप पर जा रहा है। अच्छा, ये आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, शेंग एयर रैंकिंग। लेकिन मैं बताता चलूँ, आप मास्टर्स पोर्टल का भी ले सकते हैं, आप क्यूएस रैंकिंग का भी देख सकते हैं। ये ठीक है, लेट्स सी, मैंने मास्टर पोर्टल पर क्लिक किया। ओके, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इनकी जो रैंकिंग है वो कौन कौन से जो रैंकिंग को जज कर रहे होते हैं, जो रैंकिंग मेजर कर रहे होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, आप देख सकते हैं। जैसे कि कोच यूनिवर्सिटी, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट ये बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है। अगर आप मास्टर ऑफ थीसिस करने जा रहे हैं तो दे विल ऑफर यू द फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम। हाजी तैयब यूनिवर्सिटी, सबांची, बोज गाजी, इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मिडिल ईस्टर्न टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। तो आप इसके थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, जैसे मैंने इस्तांबुल को किया, अब मुझे क्या करना है, 12 टोटल, मुझे 12 सेलेक्ट करना है। मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई जब कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक किया, अगेन दस आई रिपीट द सेम। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अनकारा यूनिवर्सिटी, ये मैं हाजी बहराम वली यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया है एंड इट ऑटोमेटिकली एडिड। ठीक है, पीरियड ऑफ स्टडी 2 इयर्स। अच्छा, टर्की के अंदर जैसे कि यूके के अंदर 1 ईयर का करते हैं, मतलब मास्टर्स प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि उसमें नॉन थीसिस होता है, लेकिन इसमें थीसिस भी पढ़ाई जाती है। इंटरनेशनल बिजनेस, ये जैसे मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल बिजनेस स्टेट, समसन यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ इस्लामिक इकनॉमिक्स के अंदर भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या है, कोजेली भी, अनकारा यूनिवर्सिटी, अगेन मैनेजमेंट साइंसेस के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो अब मैं वन बाय वन सारी के सारी कर रहा हूँ। हाजी बराम मारमरा, ये भी इस्तांबुल के अंदर लोकेटेड है। आप ठीक है, अब जैसे कि आप अगर मिसाल के तौर पर आइल्स एंड टॉफिल नहीं इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आइल्स एंड टॉफिल बिल्कुल आप ऐड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि आप टर्किश लैंग्वेज भी सिलेक्ट करें। जो आप यूनिवर्सिटीज़ देखिए ज़रा, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज जैसे टर्की, क्योंकि वो 1 साल का आपको प्रिपरेटरी कोर्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल इस पर हम आते हैं। मारमरा यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, जैसे कि मारमरा यूनिवर्सिटी, इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन इस्तांबुल। देखिए, एनी हाउ, मूविंग टूवर्ड्स आवर प्रेफरेंसेस, हमें ये जो है वो, अभी मैंने 5 सेलेक्ट करें, आपको 12 भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अच्छा देखें, ऐड करने के बाद सेव ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो क्लिक है, आई हेव बार एग्रीड टू प्लेस इन डिफरेंट प्रोग्राम्स देन व्हाट आई हैव चूजन इन द केस इट इज़ फाउंड नेसेसरी बाय द रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटीज़। मतलब ये है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मैं दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी एडमिशन मेरा वो मैं ले सकता हूँ। मैं एग्री हूँ इस बारे में कि अगर मेरा डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर भी एडमिशन हो जाए तो मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं। ठीक है, ये अच्छा, इंटरव्यू लोकेशन पर अब हम आते हैं। इंटरव्यू लोकेशन में क्यों इस वजह से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो लेटर ऑफ इंटेंट है ये बहुत ही मेन चीज़ है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाना है। तो आप अपनी सेलेक्ट करें, यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान आ गया। ओके, मैं आई बिलोंग फ्रॉम कराची सिटी, तो मैंने कराची सिटी को सिलेक्ट कर लिया। ये इंटरव्यू लोकेशन है टर्किश कॉन्सुलेट की। ठीक है, ये सारी की सारी काउंसलेट वगैरह, या फिर ये मिसाल के तौर पर कोई भी वेन्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, alright guys, after filling interview location we should move to letter of intent.
ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट है क्या, बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ। इस स्कॉलरशिप में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मायने रखता है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो लेटर ऑफ इंटेंट है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मेन क्वेश्चन है बेसिकली, और उसके साथ साथ 7 मज़ीद क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको स्कॉलरशिप विन करना है तो आपको परफेक्ट लेटर ऑफ इंटेंट लिखना ज़रूरी है। ये कैसे पॉसिबल है कि जब आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और मैं आपको वो तमाम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करूँगा, हिंट्स प्रोवाइड करूँगा, जिसको फॉलो करके आप परफेक्ट लेटर ऑफ इंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि आप ज़रा इनकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये ज़रा वो पढ़िएगा ज़रा। जैसे मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि तुर्की स्कॉलरशिप हम is highly competitive scholarship program which annually receive more than 1,50,000 applicants। ये वो तुर्की स्कॉलरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हर साल 1,50,000 एप्लीकेंट्स आते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे ज़्यादा होते होंगे। ठीक है। इसी रीज़न से आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें कि आपको क्यों स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। ठीक है। और आप दूसरे लोगों से किस तरीके से बेहतर हैं। ठीक है। अच्छा, letter of intent and the academic study proposal mentioned below all the fields that are offered you so that you can express yourself better than the documents you submitted on application। जो हमने अपने यहाँ पर देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इन लैंग्वेज, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, इसके अंदर जो हमने प्रोवाइड किया गया है वो तो ठीक है, वो तो डिटेल्स हमने प्रोवाइड कर दी कि हमारी वो अचीवमेंट है, लेकिन आपने क्या क्या सीखा वो ऑब्वियसली कि आप उसमें नहीं प्रोवाइड कर सके क्योंकि लिमिटेड स्पेस। ये वो जगह है जहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना है कि भाई मैं क्यों दूसरों से बेहतर हूँ। अगर मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी तो फिर मैं किस तरीके से दूसरों की हेल्प करूँगा, मतलब किस तरीके से लोग फ़ायदेमंद मेरी इस तालीम से फ़ायदा हासिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा हुआ है कि it is compulsory to fill out this space for all degree and the PhD candidates are requested to write in English or Turkish। अच्छा, एक चीज़ बताते चलूँ, यहाँ पर लैंग्वेज डिटेल्स है। आप यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर कोई किसी भी अपनी लैंग्वेज है तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मेन चीज़ है, एक मेन क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन इट इज़ expected to explain the following details: your academic and social experience related to the field you want to take in education। ठीक है। इस फील्ड के अंदर आपको ये बताना है कि आपने एकेडमिक और आपके जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब आपने जॉब कहाँ की, आपने इंटर्नशिप कहाँ की, आपने कहीं वॉल्टियरली कहीं काम किया, और जिसकी वजह से आप इतने मोटिवेट हुए हैं ये एजुकेशन हासिल करने के लिए, वो तमाम रीजंस आपको मेंशन करने होंगे जिससे जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं टर्की में काम करने के लिए। ठीक है। और आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके एजुकेशन और स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में। ठीक है। आपको कम्प्लीटली यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है, और ये कह रहे हैं कि इन द लैंग्वेज यू कैन ईजीली एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो बात करते हैं वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है। कौन से मेन पॉइंट्स हैं, आइए आज हम बात करते हैं। इस मेन क्वेश्चन बेसिकली ये लेटर ऑफ मोटिवेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, और इसमें हमें इस जो मेन क्वेश्चन है इसमें हमें अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है, और हमारी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, क्यों आपने ये प्रोग्राम सिलेक्ट किया है। और अगर आप फाइनल ईयर मिसाल के तौर पर, और अगर आप मिसाल के तौर पर आपने कोई फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट किया, यानी कि कोई रिसर्च वर्क एक्सेट्रा, या फिर कोई पेपर पब्लिश किया है, तो आप उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए। अपने ऑनर और अचीवमेंट इस बारे में ज़रूर लिखिए। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई सारी की सारी, आपने एकेडमिक लिख लिया, अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख लिया, लेकिन आप उनकी जो अटेंशन है वो इस तरीके से गेन कर सकते हो कि आपने जो अपनी प्रेफरेंसेस में जो यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं, ठीक है, वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। ठीक है। उन सा देखें, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बात करूं, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर हलीज यूनिवर्सिटी लिखता हूं। ठीक है। MBA कोर्स आउटलाइन, हलीज यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट नहीं करी है, लेकिन मैं आपको एक
एक मिसाल के तौर पर एक आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ, मैंने मिसाल के तौर पर फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पर क्लिक किया, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक किया। ऑलराइट, अगर ये नहीं आ रहा तो हम वी शुड मूव टुवर्ड्स अनदर, समटाइम्स इट हैपेंस। MBA, हाजी टेपेज यूनिवर्सिटी का देखते हैं, होपफुली इट विल वर्क। अच्छा चलें, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का खुल चुका है। प्रोग्राम्स में जाते हैं, ग्रेजुएट थीसिस, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पर सारी चीज़ें चाहिए क्या मार्केटिंग विद थीसिस के बाद, तो क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हाजी तैयब यूनिवर्सिटी देखें, यहाँ पर कोर्स आउटलाइन खुल गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया जाएगा, सेमिनार पढ़ाया जाएगा, एक्सेट्रा। सेकंड में आपको ये पढ़ाया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल इज़ दैट, सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। अच्छा, ECTS के अंदर लिखा हुआ है, ECTS का मतलब क्या होता है, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है। ये टर्की जो होते हैं ये ECTS को फॉलो करते हैं, जब इनकी थोड़ी अच्छी रैंकिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो ठीक है। आप इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि क्या है। अब बात यह है कि आपको इस तुर्की स्कॉलरशिप इसके बारे में कैसे पता चला, तो आप इसमें मेंशन कीजिए कि मुझे थ्रू गूगल सर्च, या फिर कोई फेसबुक का ग्रुप का नाम, या फिर मिसाल के तौर पर किसी पर्सन ने मुझे रेफ़र किया, तो आप इसके बारे में लिखिए, ठीक है। एक चीज़ मैं मज़ीद बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स कम हैं, जिनकी CGPA कम है, तो वो उनको घबराना नहीं है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और वो अपनी फर्दर अपनी जो प्रोफाइल है उसको मज़ीद इस तरह से बेहतर बना सकते हैं कि वो ऑनलाइन कोर्सेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट हासिल करें। और वो कैसे, ऐसे करने से उनको पता चलेगा कि ये बच्चा जो है वो सेल्फ लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करता है, और अब अब भी इसके अंदर इतनी जस्तजू है तालीम की कि वो अभी भी करंटली पढ़ रहा है। मिसाल आप ऑनलाइन कोर्सेज यूडेमी, लिंक्डइन, कोर्सेरा जैसी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं, और वहाँ पर फ्री कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि वो लोग मिसाल के जैसे कि हम इंटरमीडिएट हम लोग ने किया है, तो इंटरमीडिएट में तो रिसर्च पढ़ाई नहीं जाती, जबकि बैचलर्स में पढ़ाई जाती है, तो मास्टर्स के लिए तो लोग अपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो लिख देते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करें इन चीज़ों के ऊपर कि वो इस यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम का जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर क्या क्या उनको कोर्सेज हैं जिससे उनको बेनिफिट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा उनको कि आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो पढ़ने का इरादा है वो बिल्कुल पुख्ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले मेन टॉपिक्स की तरफ। अच्छा, अब हिंट के तौर पर प्लीज़ ये ज़रूर पढ़ा करें कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 1, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी से मुराद ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई रिसर्च अगर की है तो वो कौन सी फील्ड में की है। फॉर एग्जांपल मेरी जो रिसर्च थी वो थी फैक्टर इफेक्टिंग टूरिज़म इन पाकिस्तान, जो कि किन किन चीज़ों पर आती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स में आती थी, एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने अपनी स्टडी के अंदर, रिसर्च के अंदर पढ़े थे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा वर्किंग टाइटल क्या था, वर्किंग टाइटल अप टू 15 वर्ड्स, प्लीज़ राइट इन शॉर्ट एंड कंसाइज टर्म्स द टाइटल ऑफ योर वर्क एज अ थीसिस और एन आर्टिकल टाइटल। तो मेरा क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, सेकंड हमारा है एनालिसिस ऑफ the problem, at least 75, maximum 300 words. In this section, briefly describe the topic of the theory.
concept map to be used in study. ठीक है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है उसको सीख कर आप किस तरीके से मज़ीद चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। आपको ये कंपेयर करना होगा कि ये जो प्रेजेंट रिसर्च जो कि मिसाल के तौर पर जो प्रेजेंट रिसर्च आपने जो आपने की क्या नाम है रिसर्च की थी इससे पहले, जो प्रीवियस जो बेस्ड रिसर्च बनाकर जो आपने जो रिसर्च की है उसमें मज़ीद कितनी इम्प्रूवमेंट आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो रिसर्च की थी वो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका नाम मोहनजोदाड़ो है वो की थी, और टेक्सिला रिमेन्स जो कि ओल्डेस्ट तरीन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिविलाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट जो कि जिनका रिलीजन बुद्धिज़्म था। ठीक है, तो मैंने वो जो ईच एंड एवरीथिंग उसको स्टडी किया था, और मैंने ये शो किया था किस तरीके से हम रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। अब जैसे कि साउथ फार ईस्ट एशिया के अंदर जो जिन कंट्रीज़ हैं, मिसाल के तौर पर साउथ कोरिया, उनका जो रिलीजन है वो दरअसल बुद्धिस्ट है। तो किस तरीके से हम लोग वो, अब जिस तरीके से हमारे मुक़द्दस मकामात हैं इसी तरीके से उनके भी मुक़द्दस मकामात हैं कि हम किस तरीके से उन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसके बारे में दे रहा हूँ। रिसर्च मेथड नंबर 4 की हम जब बात करते हैं, मिनिमम 50 मैक्सिमम 300। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट वर्ड लिमिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, कि रिसर्च मेथड के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन सा मेथड इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल आपने वन सैम्पल टी टेस्ट इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल आपने इसी तरीके से आप बताइए कि मैंने ये जो रिसर्च कंडक्ट की है ये किस बेस पर की है। मिसाल के तौर पर मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन फिल करे हैं, और एंड टू एंड क्वेश्चंस हैं, या फिर लिकर्ट स्केल पर पूछे हैं गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा, ये मज़ीद आगे आपको आपकी रहनुमाई करने की नहीं कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, कि आपने ऑब्जर्वेशन की है, या आपने सर्वे कंडक्ट करें, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिसर्च मेथड के अंदर इन्फॉर्म करना है। ऑलराइट गाइस, रिसर्च मेथड के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली क्लियरली इन्फॉर्म किया था कि वो है क्या। इस तरीके से अब हम आते हैं जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी। ठीक है, मतलब जो आपने रिसर्च कंडक्ट करी है उसके मैं आपको इन शॉर्ट बताता चलूँ, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी रिसर्च के बारे में, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फर्स्टली मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन के अंदर देखें सब कैटेगरीज आ रही हैं। ए नंबर 1 ओवरव्यू, सेकंड बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज़, नंबर सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, और बाद में जो हमारे पास ई आ रहा है वो समरी ऑफ द स्टडी। मैं आपको बताता चलूँ क्या इंट्रोडक्शन, मैंने जो रिसर्च एक्चुअली कंडक्ट करी है वो दरअसल 3 फेजेस में करी है। ठीक है, एक कम्प्लीटली रिसर्च एंड थ्योरेटिकल बेस्ड, और जो लास्ट वाला है जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड। उसमें टेस्ट रन किए मैंने, हाइपोथेसिस को स्टडी करा, और फिर उसकी फाइंडिंग बताई कि क्या जो मेरे रेसिपिएंट्स थे, जो मेरे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट थे, वो क्या उससे क्या हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या फिर फेल हुआ। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ओवरव्यू लिखा। ठीक है, इस रिसर्च की एक छोटी बिल्कुल स्मॉल समरी। ठीक है, मतलब मेन चीज़ें कि भाई रिसर्च करने से होगा क्या, मिनिस्ट्री को क्या बूस्ट मिलेगा, कितने की फॉरेन एफडीआई का फ़ायदा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने, जो डॉलर डेफिसिट चल रहा है वो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड स्टडी में ये मिसाल ये होता है कि भाई ऐसी चीज़ मतलब कि ऐसा हुआ क्या था कि आपको ये रिसर्च करने की ज़रूरत पेश आई। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इश्यूज़ की वजह से, इंटरनल इश्यूज़ की वजह से टूरिज़म इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाई जिस तरीके से वो पहले ग्रो कर रही थी। में बहुत सारी इसमें बातें हैं, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर भाई ये जो रिसर्च है इसको कंडक्ट करने की
ज़रूरत क्यों पेश आई, मैंने जब करी तो मुझे ये चीज़ें फाइंडिंग पता चला, मेरे जो दो वेरिएबल्स थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या हुए। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बता सकते हैं कि जो मैंने आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जो रिसर्च है, ठीक है, इसमें आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी हैं और आप किस तरीके से काउंटर मेजर्स कर सकते हैं इन सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, के इस स्टडी के करने से आपको किन किन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। मैंने इस अपनी जो रिसर्च है उसमें ये तक बताया गया है कि अगर मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कंप्लीट इनिशिएटिव ले लेती है, ठीक है, तो 2025 तक आप 1.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस की रिसर्च ये अच्छे खासी के नाम में आपका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी इस दुनिया के अंदर कंट्रीज़ मौजूद हैं जो कि कम्प्लीटली टूरिज़्म के ऊपर चल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास वेगस नेवाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, $280 बिलियन का ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट इसके करीब है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया। इसी तरीके से इसी तरीके से हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर। लिटरेचर रिव्यू और मैंने उसमें बताया, मैंने रिसर्च पेपर लिटरेचर रिव्यू लिखते कैसे हैं ये बाद में भी पूछा जाएगा अभी आपसे, बता कि क्या है। बेसिकली मैंने सिंपल सी बात है, रिसर्च पेपर पढ़ा, रिसर्च पेपर के अंदर जो ऑथर ने जो बोला वो मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिख दिया। रिसर्च पेपर बहुत ही ईजी, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू बहुत ईजी है। हाइपोथीसिस के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़, मिसाल के तौर पर डज वर्ड ऑफ माउथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ब्रिंगिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, तो फिर मैंने उसको 5 ईयर्स के अंदर वो मतलब 5 जो पॉइंट थे उसके अंदर डिवाइड किया। एग्री क्या नाम है, स्ट्रांगली एग्री, फिर डिसएग्री, फिर न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री और फिर एग्री नॉर्मल, ऐसे मिसाल के तौर पर। और रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर क्या क्या है, रिसर्च मेथड, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पल साइज, सैम्पल टेक्निक और प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। ये मैं अपने बता रहा हूँ। एकेडमिक क्वेश्चन नंबर 6, एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी के अंदर क्या है कि आप किस तरीके से ये जो आपने स्टडी करी है ये किस किस तरीके से प्रैक्टिकल में आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान की जो मैंने रिसर्च की थी, बेसिकली टूरिज्म मिनिस्ट्री के लिए मैंने एक तरह के आइडियाज़ प्रपोज करे थे कि किस तरीके से आप अपनी जो, अगर आप मिसाल के तौर पर कुछ मेजर्स अपना लें, ठीक है, जो कि स्विट्ज़रलैंड, जो कि इटली, जो कि आज के दौर में जो फ्रांस वगैरह, जर्मनी एक्सेट्रा, ये जो हाईली विजिटेड प्लेस है, टर्की इटसेल्फ, मिसाल के तौर पर अगर ये आप अपना लें तो आप किस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप गूगल्स की भी सर्च ले सकते हैं कि टूरिज़म इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, या फिर वो इदारे जो कि टूरिज़म से मुंसलिक हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने देखें आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू जो कि 75 मिनिमम और मैक्सिमम 700 वर्ड। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो आप चीज़ें लिख रहे हैं ये बिल्कुल आप अपने इसमें प्लेजराइज ना हो। आप जो भी कर रहे हैं वो सब यू आर मेकिंग दिस रिसर्च बाय योर ओन, ठीक है, और इसमें कोई कॉपी पेस्ट का ना हो। देखें इलेक्ट्रॉनिकली मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसी करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप प्लेजरिज्म देखें तो वो पकड़ में आ सकता है। तो प्लीज़ ये है कि प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को। लिटरेचर रिव्यू के बारे में मैंने बताया, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको। रिसर्च पेपर मैं निकाल रहा हूँ टूरिज़्म का, ठीक है, टूरिज़्म, ठीक है, रिसर्च पेपर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं मल्टीपल चीज़ें खोल लेता हूँ, मल्टीपल, ठीक है। ये आई होप ये एक रिसर्च पेपर होगा रिसर्च गेट का। अच्छा देखें, आप देखिए क्या लिखा हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये पब्लिश हुआ है मार्च 2020 को एक्सेट्रा जो भी है। इसके अंदर ये बात देखें, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको एक दफ़ा पढ़ें अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है, और फिर लिख लीजिए, ठीक है।
इसी तरीके से मैं एग्जांपल आपको ये भी देता हूँ। आप जो भी रिसर्च पेपर ले रहे हैं ना, ठीक है, उसको आप एक मर्तबा अपने ओन वर्ड्स में पढ़ें, आप एक दफ़ा पढ़ें, फिर आप उसको राइट करने, रीजनरेट करें अपने ओन वर्ड्स के अंदर। और मिसाल के तौर पर तो आप इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप साइटेशन ज़रूर दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। साइटेशन मैं आपको बताता चलूँ कि बेइंतहा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर ना हम लोगों को एकेडमिक सोर्सेज भी लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से मिला तो मैं यहाँ की जो इसका लिंक है ये कॉपी पेस्ट कर लूँगा कि मैंने इस सोर्स से पढ़ा, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे रेफरेंसेस का मैंने यहाँ पर दिया और फिर मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया और उसको करके, ठीक है, मैंने यहाँ पर सेव, प्लीज़ सेव ज़रूर कीजिएगा ताकि हर चीज़ आपकी होती रहे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले की। if you have a subject in your application documents that you think it's not clear enough and you wanted to explain, or if you wanted to draw attention of the evaluation committee, please briefly explain in this section. You can write the description in the language you can express. देखें कितना आपकी बेनिफिट की नहीं है, कितना ज़्यादा आपके फ़ायदे की नहीं है। क्या कह रहे हैं कि भाई अपनी ज़बान, अगर आपको लगता है कि आप उर्दू में लिखना चाहते हो तो उर्दू में लिखो। आप अपनी जैसे मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बताया था कि हम लोग 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अरेबिक में लिख सकते हैं, हम रशियन के अंदर, बॉस्नियन के अंदर, ठीक है, या इसमें हम लिख सकते हैं, उर्दू के अंदर लिख सकते हैं, इंग्लिश तो ऑब्वियसली हर कोई लिख रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस और जो आपने सोशल एक्टिविटी या फिर मिसाल के तौर पर कोई भी आपने इंटर्नशिप एक्सेट्रा वगैरह किए हैं, इसके अलावा अगर आप एक कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जिससे आप अगर एवेल्यूएशन कमेटी की अटेंशन ग्रैब कर सकें तो प्लीज़ उसमें ज़रूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान मैंने 25 कोर्सेज़ किए तो मैं उसमें ज़रूर मेंशन करूँगा कि आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 25 कोर्सेज़ ड्यूरिंग फॉर द पीरियड ऑफ जस्ट 6 मंथ। तो मैंने 6 मंथ में सारी किया, मुझे 2 बार स्कॉलरशिप मिली एक्सेट्रा, जो है आप इसमें मेंशन कीजिए और वो सारी चीज़ें लिखिए जो कि प्रैक्टिकलिटी में आपने उसको अचीव किया है। प्लीज़ कोई भी अगर मसला हो तो आप ज़रूर मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं सारा का सारा, कि अगर आप किसी भी एक स्टेप के अंदर फंस रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, इन सब को जब हम फिल करेंगे तो यहाँ पर आप जब आप सेव करेंगे ना तो ये बिल्कुल जिस तरीके से ये ब्लू होया हुआ है ना, इसी तरीके से ये भी ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये सारी चीज़ें ना लिखना ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करने के बाद क्या आता है, ओके। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली जस्ट हमने रुकिया। ऑलराइट, चलें इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने उसमें मिनिमम जो वो कह रहे हैं 75 होना चाहिए, तो 75 वर्ड्स को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने सेव कर लिया। ऑलराइट, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सब्जेक्ट वर्किंग टाइटल के अंदर, समझ गया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया सेव, ठीक है। समरी ऑफ एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग टोटल बता दिया जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने करी हैं,
सिलेक्ट। ठीक है, तो प्लीज़ अब एक मर्तबा देख लीजिए कि आपने अगर कोई गलती वगैरह तो नहीं की हुई है, तो फिर आप उसको ज़रूर सही कीजिए, करेक्ट कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन चलेगी जाएगी। यू कैन नॉट मेक द चेंजेस आफ्टर सेंडिंग योर एप्लीकेशन। और जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे तो यहाँ पर माई एप्लीकेशन के अंदर आपके पास आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अभी अप्लाई किया था मार्च के अंदर। ठीक है, तो तो यहाँ पर आपके आपके सामने क्या लिखा रहा है रिजल्ट के अंदर, वेटिंग फॉर एप्लीकेशन। मैंने अब तक अपनी एप्लीकेशन सेंड नहीं करी है, तो आप एप्लीकेशन कुड नॉट बी कम्प्लीटेड। और वो एप्लीकेशन जो कि कंप्लीट नहीं होती है वो ऑटोमेटिकली वो रिफ्यूज़ कर देते हैं वो। होपफुली मैंने आपको ईच एंड एवरी स्टेप सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन द ईमेल जो कि मैं आपसे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप फंस जाएं, ठीक है, और आपको समझ में ही नहीं आ रही हो कि किस तरीके से आप जो है वो इस चीज़ को फिल करें, या फिर आपको इस चीज़ के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इन द एंड में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप इससे पहले वाली जो स्कॉलरशिप थी, ठीक है, और इसके बाद जो सेम स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर उन्होंने IS DB तुर्की स्कॉलरशिप जॉइंट के प्रोग्राम के बारे में जो लिखा हुआ है, प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिए। हज़ारों बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाते हैं और वो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो कि तालीम तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी हायर एजुकेशन कहीं से कंप्लीट कर सकें। दुआओं में याद रखिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स।